तो बहुत बहुत स्वागत है जी। यूरो का एक और ग्रुप, बात कर रहे हैं ग्रुप डी की। और ग्रुप डी में भी देखिए टीमें तो बड़ी दिलचस्प है, खासतौर पे ऊपर की अगर आप दो टीमें देखें, इंग्लैंड और क्रोएशिया, और उसके बाद स्कॉटलैंड और चेक रिपब्लिक है आपके पास। तो ऊपर की दोनों टीमें तो बड़ी जबरदस्त है। स्कॉटलैंड का परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रहा है, हालांकि उन्होंने बहुत लेट जो है, अगर आप क्वालिफायर्स देखें उसमें उन्होंने परफॉर्म करना और जीतना शुरू किया, लेकिन फिर चेक रिपब्लिक भी है इसमें। एक एक करके बात करेंगे, एक एक बड़े खिलाड़ी की भी बात करेंगे कि भाई कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिस पर दाव खेला जा सकता है, जो एक्स फैक्टर हो सकता है, जो स्टार प्लेयर है। लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड की शुरुआत करते हैं। इनका जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस पर भी हमने बात की थी। तो अगर सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आपको अगली तस्वीर दिखाएं और बात करें कि इंग्लैंड 8 मैचेस 7 जीत, जो है कोई ड्रॉ नहीं, एक हार। तो ये कन्विंसिंग आपको बता रहा है कि कितनी ज्यादा कन्विंसिंग इनकी पूरा का पूरा ये सफर रहा है, जिसमें जो एक हार आई है वो चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट आई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये टीम बड़ी खतरनाक है और इस बार लग भी रही है। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि भाई साउथगेट ने जितना ज्यादा काम किया इस टीम के साथ, प्लस जो अगर हम प्रीमियर लीग में देखते हैं प्लेयर्स के कितने शानदार परफॉर्मेंस है। प्लेयर्स पर अगर हम आए, प्लेयर्स की बात अगर हम करें तो खासतौर पे अगर आप हैरी केन की तस्वीर देख रहे हैं तो ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा दिलचस्प रहा है भाई। इसके ट्रांसफर्स को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन प्रीमियर लीग में जिस तरह का परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने किया है, अमेजिंग। हालांकि वही बात है कि भाई टॉटनहम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि ये खिलाड़ी कितनी कैलिबर वाला ये खिलाड़ी है, तो यही लीड करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कुछ नए नामों में, मुझे दो नाम बड़े दिलचस्प लगते हैं। मेसन माउंट है, फिल फोडन है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है यार, अगर मैं, जैसा मैंने कहा कि हर टीम के एक एक खिलाड़ी की बात करेंगे, अगर मेरे को इस टीम में से कोई एक खिलाड़ी चुनना है तो मैं हैरी केन पे दांव खेलना चाहूंगा। इसके अलावा भी दिलचस्प खिलाड़ी है इस टीम में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि कल जो फ्रेंडली चल रहा था उसमें आर्नल्ड की हल्की सी चोट लगी है, वो कितनी वरी लाएगी वो देखने वाली बात होगी फिलहाल। तो इंग्लैंड का स्क्वाड ये रहा। इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए हमारी अगली टीम क्रोएशिया है। क्रोएशिया का जब हम जिक्र करते हैं तो देखिए ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था ना, इसमें अच्छी टीमें हैं। वेल्स भी है, स्लोवाकिया भी है जो आगे पहुंची है, हंगरी भी है जो आगे पहुंची है, सिर्फ एक अजरबैजान है जो कि आगे क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये भैया एक अच्छी टीमों का ग्रुप था, इसमें अच्छी टीमें थी, 4 टीमें क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं। और क्रोएशिया को लेकर जब आप बात करते हो तो आपको एक नाम बहुत जहन में आपके आता है। ऑब्वियसली 2018 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, लेकिन उस टीम में कुछ खिलाड़ी थे जो अब इस टीम में नहीं है, लेकिन उसी टीम में कुछ खिलाड़ी थे जो कि, और उनमें से एक नाम अगर मैं लूं, लुका मॉड्रिच, रियल मैड्रिड के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर आप देखें कि भाई जो गोल्डन बॉल भी उन्होंने उस वक्त पे जीती, वहां पर बैलन डी'ओर भी जीता। तो अगर हम खिलाड़ियों पर आए, अगर हम खिलाड़ियों का जिक्र करें तो टीम बड़ी दिलचस्प है। और अगर आप इसमें बात करेंगे तो एक पेरिसिच का नाम निकलकर सामने आता है, और इसके अलावा भी कई दिलचस्प नाम अगर आप इस पूरी की पूरी टीम में देखें, जिनके ऊपर, जैसे मैंने कहा, मॉड्रिच के ऊपर जिम्मेदारी होगी, पेरिसिच के ऊपर जिम्मेदारी होगी, कोविसिच है, ब्रूनो पेटकेविच है, और फिर आंटे रेबिच भी है। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि भाई काफी सारे लोग दांव लगाएंगे, लेकिन एक नाम ये जो आपको सेंट्रल फिगर दिख रहा है ना, इस नाम पर सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी लुका मॉड्रिच पर। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टीम किस तरह से आगे बढ़ती है। हालांकि अगर आप प्रेडिक्शंस की बात करें तो मुझे लगता है इंग्लैंड और क्रोएशिया ही दो ऐसी टीमें हैं जो यहां से अगले दौर पर जाएंगी। हालांकि अगर हम आगे बढ़ते हुए अब अगली तस्वीर पर जाएं तो ये जो अगली टीम है जो तीसरे नंबर पर फिनिश करी थी, लेकिन फिर हम देखते हैं वही जो नेशंस कप के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं कि भाई हर बार हमें मिल जाती हैं कुछ ऐसी टीमें जो कि टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाती है, लेकिन क्योंकि उनका नेशंस कप में शानदार परफॉर्मेंस रहता है और वहां से चीजें आगे बढ़ती है। 10 मैच 5 जीत, और इसके अलावा आप देखेंगे हार अगर आप देखें 5, और ड्रॉ कोई नहीं खेला है इन्होंने। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो इनका जो परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ वो बाद में सैन मरीनो और साइप्रस के साथ जब इन्हें जीत मिली वहां से आना शुरू होता है। और उसके बाद फिर अगर हम अगली तस्वीर पर बढ़े तो वहां पर आप देखेंगे कि ये मुकाबला जो कि 5-4 की पेनल्टीज पे फिनिश होता है, मुकाबला 1-1 पे खत्म हुआ था 13 नवंबर 2020, और 5 जो पेनल्टीज ये स्कोर करते हैं उसके बाद इन्हें मौका मिलता है कि आप जो है वो क्वालिफायर्स पे जाइए, और क्वालिफायर्स जो आप क्वालिफायर्स के हिसाब से आप यूरो पे जाइए और आपको मौका मिलेगा यूरोज में। ग्रुप डी में आप होंगे। तो अगली तस्वीर पर आए और खिलाड़ियों का जिक्र करें तो ये पूरा का पूरा जो दल है जी, और इस पे अगर मैं बात करूं कि भाई क्या हो सकता है, तो मुझे एक नाम जो दिखाई देता है इसमें वो जॉन मैकिन्स का है।
और जॉन मैकिन्स एक ऐसे खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि आप मिडफील्ड में अगर आप उन्हें देखेंगे तो वही एक खिलाड़ी ऐसा लगता है जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, जिसके ऊपर दुनिया भर की नज़रें सामने होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टीम में मुझे और अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो पेटरसन और गिलमोर की भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एक ऐसा नाम नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे आप कमजोर अगर ऊपर से आए तो कमजोर टीमों की तरफ बढ़ें तो फिर आपको वो स्टार प्लेयर या वो जो एक प्लेयर है जो स्टार बन सकता है, एक्स फैक्टर हो सकता है इस टीम के लिए, उसकी आपको कमी महसूस होने लगती है। और वही अब धीरे धीरे आप स्कॉटलैंड पे आएंगे, फिर आप चेक रिपब्लिक पे आएंगे, तो आपको ऐसे एक्स फैक्टर्स तलाशने में थोड़ी सी और ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। तो ये एक और टीम जिसके ऊपर दारोमदार होगा कि क्या वो 3 मैचेस से ज्यादा खेल पाती है या नहीं, क्योंकि आपको ऊपर ही देख रहे हैं आपके आपके पास इंग्लैंड और क्रोएशिया जैसी 2 ताकतवर टीमें हैं, और क्रोएशिया ने तो जैसा हमने आपको बताया 2018 का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला था। आखिरी तस्वीर पर, मतलब आखिरी की तरफ बढ़ते हुए आखिरी टीम का अगर हम जिक्र करें तो ये टीम है चेक रिपब्लिक की। 8 मैचेस खेले हैं और 8 मैचेस में से, और इंग्लैंड को खासतौर पर अगर आप देखें तो किसी एक टीम ने परेशान किया इस पूरे की पूरी लीग में, तो फिर आप देखेंगे कि वो चेक रिपब्लिक की टीम है। और उन्होंने जिस तरह का मुकाबला खेला है, 8 मैचेस 5 जीत, ड्रॉ कोई नहीं था लेकिन 3 हार थी, और ये बताने के लिए ये काफी है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस हिसाब से आगे बढ़ी हैं जहां तक यूरो क्वालिफायर्स की आप बात करते हैं। तो आंकड़े फिर भी मैं कहूंगा चेक रिपब्लिक के हक में थोड़े बहुत जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे ग्रुप में आपके पास क्रोएशिया भी है, आपके पास इंग्लैंड भी है, उसके बाद आपके पास हमने देखा कि स्कॉटलैंड भी है, और उसके बाद अगर हम प्लेयर्स के बारे में बात करें इस टीम के, तो एक जो दिलचस्प नाम सामने निकल कर आया था वो नाम था थॉमस सुचेक का। और उनके अलावा अगर आप कोई एक खिलाड़ी एक्स फैक्टर के तौर पर इस टीम में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी मुझे बताएं इस बारे में कि भाई चेक रिपब्लिक की टीम में ये एक और खिलाड़ी था जो बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि हमने जितनी जानकारी हासिल की, हमने जितनी जानकारी जुटाई, उसमें एक नाम जो सामने निकल कर आया वो थॉमस सुचेक का ही था। अगर आप इस पूरी की पूरी टीम को देखें, उनका भी क्योंकि वेस्ट हैम के लिए प्रदर्शन जो है वो बहुत शानदार रहा है, तो वो मुझे लगता है कि एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं इस टीम में। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली हैं, वरना उनके नाम के अलावा अगर आप देखें तो ये सारी की सारी चीजें हैं। पैट्रिक सीक का भी आप नाम उस पर ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या वो उस कैलिबर के प्लेयर हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से आप देखें तो जी ग्रुप डी का अगर हम पहली तस्वीर पर आते हुए बात करें तो ग्रुप डी का ये पूरा का पूरा हाल है आपके सामने जो हमने अभी बयां किया। इंग्लैंड और क्रोएशिया, मुझे लग रहा है अगर आप प्रेडिक्शंस की बात पर आए, इंग्लैंड और क्रोएशिया जो है वो सीधे सीधे जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दिलचस्प होगा जिस तरह से स्कॉटलैंड ने क्वालिफायर्स के बीतते वक्त में परफॉर्म किया है, और उसके बाद फिर चेक रिपब्लिक ने भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन प्रेडिक्शंस के लिहाज से इंग्लैंड और क्रोएशिया आगे बढ़ेंगी। तो ये था ग्रुप डी का प्रीव्यू एनालिसिस, आप जो भी इसे समझिए, और कौन कौन से एक्स फैक्टर प्लेयर्स हो सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन है। इसके अलावा भी हम जैसा बात करते रहते हैं आप लोगों से कि लगातार यूरो के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका प्रीव्यू आता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।